देखिएगा प्यारे छात्रों, ये हिंदी का घंटा है और हिंदी के पीरियड में हम और आप अलग होते हुए, क्योंकि इस समय जो देश में कोरोना नामक बीमारी चल रही है उसकी वजह से भारत के प्रधानमंत्री महोदय के माध्यम से 2 गज की दूरी बनाए रखना आवश्यक है। और लॉकडाउन की स्थिति में हम और आप विद्यालय उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो उपस्थित न होने के कारण भी हम और आप एक दूसरे के इतने नज़दीक हैं कि हम आपको ये विषय से संबंधित आपको अच्छे से समझा रहे हैं कि जिससे कि आप आने वाली परीक्षा में उत्साहपूर्वक अपना काम कर सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। क्योंकि हम दूर होते हुए भी इस नेट के माध्यम से जो ऑनलाइन चल रहा है पढ़ाई का माध्यम, इससे हम बिल्कुल नज़दीक हैं आपके, आप हमारे नज़दीक हैं। तो इसमें अगला पद है, भई थकित छवि चकित हेर हर रूप मनोहर, हवे आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर, भयो कोप को लोप चोप और उमगाई, चित चिकनाई चढ़ी कटी सब रोस रोखाई। इसमें देखिएगा गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके जब बाहर आती हैं तो उस समय का वर्णन है कि शिव के अनुपम एवं तेजस्वी रूप को देख करके गंगा अपने आप को धन्य मानती हैं कि मेरा भी जीवन सफल हो गया है। और उनके अनुपम दर्शन को पा करके गंगा के मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भगवान शिव के समीप ही विश्राम करूं और उनके रूप को, उनकी आभा को, उनकी सुंदरता को मैं निहारती रहूं। उनके शरीर में स्थित अब प्राण पराये से हो गए हैं, यानी कि भयो कोप को लोग चुप और उमगाई। अब जो उनके शरीर में प्राण हैं वे पराये हो गए हैं, अर्थात वे अब शिव को ही मानो धरोहर रूप रह गए हों। और गंगा का संपूर्ण क्रोध अब शांत हो गया है और अब गंगा के मन में कुछ और उत्कंठा दूसरी जागृत हो गई है और सभी जो नाराजगी है, रूखापन है, वे सब कुछ दूर हो गया है। और अब गंगा के मन में जो रुग्धता है उसके स्थान पर प्रेम की रूपी स्निग्धता, कहते हैं चकनाई सी आ गई है। और कृपा निधान सुजान संभहिय की गत जानी, दियो शीस पर ठान वाम कर कैसन मन मानी, सकुचत एचत अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हेमकूट सगन बन सिमिट सयानी। अब इसमें देखिएगा, जब वो गंगा ने ये सोच लिया, ये अपने मन में मान लिया कि जो भोलेनाथ हैं, भगवान शंकर हैं, उनका रूप इतना सुंदर है, उनके अंदर जो अपना गंगा के अंदर जो रूखापन था उन सबको वो उनके दर्शन करने के बाद त्याग देती हैं। तो इसमें कहते हैं, कवि जनता कर कहते हैं कि कृपा निधान जो दूसरों पर दया करने वाले हैं, कृपा निधान जो दूसरों पर दया करने वाले भगवान शिव ने गंगा के हृदय ये की गति जानी, हृदय की गति को जान लेते हैं। तो उन्होंने उस गंगा के भयंकर वेग से आती हुई जल राशि को मानो स्त्री मान लिया है और स्त्री मान करके उन्होंने अपने दियो शीश पर ठाम बाम करके सम्मानित भोलेनाथ ने उनको अपने सिर पर उनको स्थान दे दिया है। क्योंकि भोलेनाथ की जटाओं से गंगा का पदार्पण माना जाता है, तो इसीलिए उन्होंने अपने सिर पर स्थान दे दिया है। गंगा अपने समस्त जितने भी सकुचत एचत अंग गंग संग लगाने, जितने भी अंग हैं, अंगरूपी जितनी भी धारा हैं, जल की धारा हैं, उनको समेत करके एकत्रित करके भगवान शिव की जटाओं में वे सीमित होकर के सुख का अनुभव करने लगती हैं। गंगा की समस्त जितनी भी धाराएं हैं वे सब जो जल राशियां हैं उनके शिव, वो जो भोलेनाथ के जटाजूट हैं सिर में, इस प्रकार से सिमट जाती हैं जैसे उनका जटाजूट जो है हिम पर्वत के घने वन हो। इस प्रकार से वो उनके भोलेनाथ के, भोले शंभुनाथ के
जटाजूटों में सिमट जाती हैं कि वो मानो कोई बहुत बड़ा पर्वत हो। इस प्रकार से इसमें 5 प्रश्न बनेंगे कि कौन थकित होकर के भगवान भोलेनाथ के रूप को देख करके मोहित होती हैं, गंगा माँ, और गंगा कौन अपने कोप को त्याग करके प्रेम पूर्वक देखने लगती हैं, वो भी गंगा है। और कौन गंगा के हृदय की बात को जान करके उनको अपने शीश पर स्थान देते हैं, भोलेनाथ देते हैं। इस प्रकार से अब व्याख्या में 5 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न प्रसंग हो गया, दूसरा प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से ली गई है, एक प्रश्न ये बन जाता है। तो ये गंगा अवतरण और इसके रचयिता कौन है, एक प्रश्न ये बन जाता है। तो रचयिता हो गए जगन्नाथ रत्नाकर जी। इस प्रकार से इसमें 5 प्रश्न आते हैं। अब इन आज तक का अब ये यहीं पर हम इसको बंद करते हैं, आगे फिर कल बताएंगे। अब इसको आपको कोई चीज़ प्रश्न व्याख्या, इसमें एक प्रश्न अंडरलाइन आता है, एक लाइन को अंडरलाइन कर दिया, उसकी व्याख्या आपसे पूछ ली, वो भी 2 नंबर की आएगी। तो इस प्रकार से इसमें कोई चीज़ अनसमझ में हो, कोई समझ नहीं आई हो, कोई परेशानी हो, तो आप हमें फोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और ग्रुप में कोई भी समस्या अपनी डाल सकते हैं, जिससे कि हम उसी उचित समय में आपको उसका जवाब दे सकें। आगे कल बताएंगे।